So, hello everybody. Welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy. So, this will be the last part of chapter Cell, the Unit of Life. हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स को ही बेसिकली कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने काफी डिटेल में जो है डिफरेंट पार्ट्स को कवर किया था, डिफरेंट कंपोनेंट्स को कवर किया था ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो आज हम लोग जो है बेसिकली प्लास्टिड से कंटिन्यू करने वाले हैं। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो एनोटेटेड एनसीईआरटी का पीडीएफ रहेगा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से उसको ज्वाइन कर लीजिए एंड आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड इन यूग्लिनोइड्स। ठीक है, यानी कि कहाँ कहाँ पे मिल रहे हैं? इन ऑल प्लांट सेल्स एंड यूग्लिनोइड्स। ओके, दे आर इजिली ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज। ठीक है, दैट मीन्स दे आर लार्जर इन साइज। दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स thus imparting specific colors to the plant। ठीक है, यानी कि इनके पास में कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से प्लांट्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक कलर्स ही क्या करते हैं? इम्पार्ट करते हैं। ठीक है, based on the type of pigments, plastids can be classified into chloroplasts, chromoplast and leucoplast। किस बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया है? ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट। ठीक है, अब एक एक करके देखेंगे। ठीक है, अगर क्लोरोप्लास्ट की बात की जाए, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, एक दे कंटेन क्लोरोफिल। ठीक है, एंड कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यानी कि जो क्लोरोफिल्स होते हैं दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड पिगमेंट। अब ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी विच इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अच्छा, ये क्या होंगे? बेसिकली दैट मीन्स ग्रीन इन कलर होंगे। ठीक है, इनके बारे में हमको पता है। चलो आगे देखते हैं। In chromoplast, fat-soluble carotenoid pigments like carotene, xanthophylls and others are present। ठीक है, अब क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्या क्या होगा इसको भी हम लोग एक बार एक काम करते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। क्रोमोप्लास्ट के अंदर फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स लाइक कैरोटीन, xanthophylls एंड अदर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, अच्छा, क्लोरोफिल के अंदर क्या प्रेजेंट था? क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट था? क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स। ठीक है, जो क्या करते हैं? बेसिकली सनलाइट को ट्रैप करते हैं। ठीक है, या फिर लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं। ठीक है, वन एंड द सेम थिंग। अच्छा, दिस गिव्स, अच्छा इसको देखते हैं एक बारी। दिस गिव्स द पार्ट ऑफ अ प्लांट येलो, ऑरेंज और रेड कलर। यानी कि येलो, ऑरेंज और रेड कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है दैट आर क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, अब अगर बात करें ल्यूकोप्लास्ट की, तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं? दे आर कलरलेस प्लास्टिड। ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं? दे आर कलरलेस प्लास्टिड ऑफ वेरिड शेप एंड साइजेस विद स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ओके, चलो अब अमाइलोप्लास्ट क्या होते हैं? अमाइलोप्लास्ट दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स, एग्जाम्पल पटेटो। ठीक है, इलियोप्लास्ट जो होते हैं दे स्टोर ऑयल एंड फैट। इसको एक काम करें, हाईलाइट कर लें। अमाइलोप्लास्ट क्या करते हैं? दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या? पोटैटो। इलियोप्लास्ट जो होते हैं दे स्टोर ऑयल्स एंड फैट्स। ठीक है, वेयर एज द एल्यूरोप्लास्ट दे स्टोर प्रोटीन्स। ठीक है, यानी कि क्या स्टोर कर रहे हैं उसके बेसिस पे? एल्यूरोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट एंड अमाइलोप्लास्ट जो है वो बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिड्स होते हैं। ठीक है, चलो अब मेजोरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। ठीक है, यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट होंगे ग्रीन प्लांट्स के वो मेसोफिल पार्ट में मिलेंगे ऑफ लीव्स। दीज आर लेंस शेप, oval, spherical, discoid or even ribbon-like organelles having variable length 5 to 10 micrometer and width 2 to 4 micrometer। ठीक है, यानी कि इनकी डायमेंशन और इनका साइज शेप कैसा होगा बेसिकली वो बताया हुआ है। Their number varies from 1 per cell of Chlamydomonas, a green algae, to 20 to 40 per cell in the mesophyll। ठीक है, तो ये आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये इंफॉर्मेशन थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब लाइक माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं दे आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ठीक है, ऑफ द टू द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। यानी कि जो इनर मेम्ब्रेन होगी क्लोरोप्लास्ट की वो क्या होती है? लेस परमिएबल होती है। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। ठीक है, ओके,
A number of organized flattened membrane sacs called the thylakoids are present in the stroma. ठीक है, यानी कि स्ट्रोमा के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट होंगे. दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है. ओके. अब थाइलाकॉइड्स जो होते हैं दे आर अरेंज्ड इन स्टैक्स. ठीक है, लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन्स कॉल्ड ग्राना. ठीक है, ये क्या होते हैं बेसिकली, थाइलाकॉइड्स जो है बेसिकली स्टैक्स के अंदर अरेंज्ड होते हैं एंड उसको क्या बोला जाता है, ग्राना बोला जाता है. सिंगुलर इज ग्राना. ठीक है. और द इंटीग्रेनल थाइलाकॉइड्स, ठीक है, या तो ग्राना बोला जाता है या फिर इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड्स बोला जाता है. ठीक है, अभी हम लोग डायग्राम देख लेते हैं साथ की साथ ही. ठीक है. इनर मेम्ब्रेन है. ठीक है, इनर मेम्ब्रेन है. अब आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, थाइलाकॉइड्स देखने मिल रहे हैं. ठीक है, थाइलाकॉइड्स देखने को मिल रहे हैं. ठीक है, सिंगुलर ग्रैनम आपको दिखाया हुआ है. ठीक है, सिंगुलर ग्रैनम आपको दिखाया हुआ है. एंड ये जो स्पेस है, ठीक है, ये जो बेसिकली स्पेस है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्ट्रोमा. ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रोमा. अब देखते हैं. In addition, there are flat membranous tubules called the stroma lamellae containing the thylakoids of the different grana. ठीक है, यानी कि डिफरेंट ग्राना के जो थाइलाकॉइड्स होते हैं उनको कौन कनेक्ट करता है. ठीक है, उनको कौन कनेक्ट करता है, उनको कनेक्ट करता है स्ट्रोमल लैमेले. ठीक है, उनको कौन कनेक्ट करता है, उनको कनेक्ट करता है स्ट्रोमल लैमेले. ठीक है. ओके. चलो. अब the membrane of thylakoids enclose a space called lumen. Okay. The stroma of the chloroplast contain enzymes which are required for synthesis of carbohydrates and proteins. ठीक है. अब क्या होता है बेसिकली, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन जो होती है ना, वहां पर जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको क्या बोला जाएगा, उसको ल्यूमेन बोला जाएगा. एंड जो स्ट्रोमा होता है वो एंजाइम्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं विच आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स. ठीक है. Now, it also contains small double-stranded circular DNA molecules and ribosomes. ठीक है, अब यहीं पे small circular double-stranded DNA molecules और ribosomes भी present होते हैं. Very very important. Chlorophyll pigments are present in thylakoids. Okay. The ribosomes of chloroplast are smaller than the cytoplasmic ribosomes. ठीक है, जो ribosomes क्लोरोप्लास्ट के होंगे दैट आर 70s टाइप एंड साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम जो होते हैं दे आर एट 80s टाइप. एंड जो क्लोरोप्लास्ट के राइजोम्स होंगे दे आर स्मॉलर देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स. ठीक है. चलो, अब बात करते हैं राइबोसोम्स की. अब बात करेंगे राइबोसोम्स की. ठीक है, डायग्राम हमने देख लिया. ठीक है, ये जो है बेसिकली इनर मेम्ब्रेन है. दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन. ठीक है, जो इनर मेम्ब्रेन होती है दैट इज लेस परमिएबल. यही हमने पढ़ा था यहाँ पर, यही हमने यहाँ पर पढ़ा था. कहाँ पर था. ओके, इट इज रिलेटिवली लेस परमिएबल. ठीक है, एंड दिस इज द स्ट्रोमा लेमिली जो क्या करता है बेसिकली, इट बेसिकली कनेक्ट्स द थाइलाकॉइड ऑफ डिफरेंट ग्रेना. ठीक है, बेसिकली डिफरेंट ग्रेनम के जो थाइलाकॉइड्स होते हैं उनको कनेक्ट कनेक्ट कर रहा है स्ट्रोमा लेमिली. ठीक है. चलो, राइबोसोम्स को देखते हैं. दे आर द ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर. ठीक है, दीज आर द granular structures first observed under the electron microscope as the dense particles by George Palade in 1953. Very very important. ठीक है, this is very very important. जॉर्ज पैलेट ने पहली बार देखा था 1953 के अंदर अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर. ठीक है, बेसिकली एज डेंस पार्टिकल्स. दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स एंड नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन. ठीक है, यानी कि दे आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर एटीएस टाइप. ठीक है, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जो होंगे दे आर एटीएस टाइप. प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 70s टाइप. ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. ईच राइबोसोम हैज 2 सब यूनिट. ठीक है, जो राइबोसोम होगा हर राइबोसोम के पास में 2 सब यूनिट होंगी. वन इज लार्जर सब यूनिट एंड देन अदर वन इज स्मॉलर सब यूनिट. ठीक है, द 2 सब यूनिट्स ऑफ 80s राइबोसोम्स आर 60s एंड 40s. ये वैसे हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं बट ठीक है. ठीक है, 60s एंड 40s 80s वाले राइबोसोम की होगी एंड 70s वाले के लिए 50s एंड 30s होगा. ठीक है, अब S जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, S रिप्रेजेंट करता है स्वेटबर्ग्स यूनिट को. ठीक है, इट स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट. ठीक है, इट इज इनडायरेक्टली अ मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज. ठीक है, बेसिकली
Indirectly, it measures density and size. Both 70s and 80s ribosomes, they are composed of two subunits. ठीक है, they are basically composed of two subunits. ठीक है, अब देखो, दिस इज द लार्जेस्ट सब यूनिट एंड दिस वन इज द स्मॉलर सब यूनिट. ठीक है, राइबोसोम जो होते हैं, दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है, चल आगे चलते हैं. अब हम लोग देखेंगे साइटोस्केलेटन को. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट साइटोस्केलेटन. An elaborate network of filamentous proteinaceous structure consisting of microtubule, microfilament and intermediate filament present in cytoplasm is collectively referred to as cytoskeleton. ठीक है, यानी कि वो नेटवर्क ऑफ filamentous proteinaceous structure जो माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ठीक है, विच आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, उसी को क्या बोला जाता है, साइटो स्केलेटन बोला जाता है. ठीक है, दे टुगेदर कंस्टिट्यूट द साइटोस्केलेटन. द साइटोस्केलेटन इन सेल्स आर इन्वॉल्वड इन मेनी फंक्शंस सच एज मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ सेल. ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ फंक्शंस होते हैं ऑफ साइटोस्केलेटन. ठीक है, अब हम लोग एक बार, ये डायग्राम आपको यहाँ पर तो अच्छा सीलिया और फ्लैजिला का दिखाया हुआ है. ठीक है, तो ये हमने बात कर ली यहाँ पर साइटोस्केलेटन की. अब एक बारी सीलिया और फ्लैजिला को देख लेते हैं. सीलिया और फ्लैजिला, दे आर हेयर लाइक आउटग्रोथ्स. ठीक है, ये क्या होती है, बेसिकली दीज आर हेयर लाइक आउटग्रोथ्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, सीलिया जो होती है, दे आर स्मॉल स्ट्रक्चर विच वर्क लाइक ओर्स कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ ईदर द सेल और सराउंडिंग फ्लूइड. ठीक है, यानी कि ये क्या करते हैं बेसिकली, या तो ये सेल का मूवमेंट कराएंगे या फिर ये सराउंडिंग फ्लूइड का मूवमेंट कराएंगे. फ्लैजिला जो होता है, दे आर कंपैरेटिवली लॉन्गर. ठीक है, जो फ्लैजिला होगा, दे आर कंपैरेटिवली लॉन्गर एंड फ्लैजिला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल. ठीक है, फ्लैजिला किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट. Prokaryotic bacteria also possess flagella, but these are structurally different from that of eukaryotic flagella. That means prokaryotic flagella जो होगा, ठीक है, prokaryotic flagella जो होगा, it is different from eukaryotic flagella. Okay, चल. The electron microscopic study of a cilium or the flagellum show that they are covered with a plasma membrane. ठीक है, that means जो cilia और flagella होता है, they are covered by a plasma membrane. Their core called the exoneme. ठीक है, अब जो core of cilia और flagella होगा, उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा exoneme. ठीक है, it possess a number of microtubules running parallel to the long axis. ठीक है, यानी कि वो जो कोर है, वहां पर बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं विच रन पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस. ठीक है, एक्सोनेम यूजुअली हैज 9 doublets. ठीक है, 9 doublets ऑफ रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स. ठीक है, यानी कि एक पेयर जो होगा, दैट इज ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड 9 doublets जो है वो रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स के होंगे. ठीक है, पेरिफेरल वाले कौन से होंगे, जो पेरीफेरी पे प्रेजेंट होंगे. ठीक है, सच एन अरेंजमेंट ऑफ हेक्सोनीमल माइक्रोट्यूब्यूल्स इज रेफर टू एज 9+2 एरे. ठीक है, इसको बोला जाता है 9+2 एरे. ठीक है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी हम लोग एक बार ना डायग्राम में देखते हैं इसको. ठीक है, चलो, अब ये डायग्राम आपको दिखाया हुआ है, ये जो है बेसिकली दिस इज एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ सीलिया और फ्लैजिला. ठीक है, अब ये वाला डायग्राम आप देखो, यहाँ पर आपको इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है. मैंने बोला दे आर सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, पेरिफेरल जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, दे आर 9 इन नंबर. काउंट करो इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, इन डबलेट्स, डबलेट्स में प्रेजेंट है. अच्छा, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल एक प्रेजेंट है. ठीक है, पेयर प्रेजेंट है, एक पेयर प्रेजेंट है. ठीक है,
सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल का। अब ये जो होते हैं दीज आर द रेडियल स्पोक्स, दिस इज द सेंट्रल शीथ, एंड ये जो है बेसिकली दिस इज द इंटर डबलेट ब्रिज, ठीक है, जो बेसिकली दो डबलेट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब दोबारा से एक बार हम लोग वहां पर चलते हैं, ठीक है। सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिजेस एंड इज आल्सो एनक्लोज्ड बाय अ सेंट्रल शीथ, ठीक है, कनेक्टेड है ब्रिजेस से एंड दे आर enclosed by a central sheath which is connected to one of the tubules by each peripheral doublet by a radial spoke, ठीक है, जो क्या होते हैं बेसिकली वन ऑफ द ट्यूब्यूल से कनेक्टेड होंगे ऑफ ईच डबलेट थ्रू अ रेडियल स्पोक, ठीक है, यही हो रहा है यहाँ पर। अब thus there are 9 radial spokes, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर कितने रेडियल स्पोक्स होंगे, देयर आर 9 रेडियल स्पोक्स, ठीक है। जो पेरिफेरल डबलेट्स हैं दे आर इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो पेरिफेरल डबलेट्स होते हैं दे आर इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स, ठीक है, एंड बोथ सीलियम एंड फ्लैजिलम दे इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर जिसको बेसल बॉडी बोला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, बेसल बॉडी बोला जाता है, ठीक है। सो ये हुई बात किसकी, ये बात हो गई सीलिया और फ्लैजिला की। अब हम लोग बात करते हैं सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स की। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेंट्रोजोम्स एंड सेंट्रियोल्स। नाउ centrosome, it is an organelle containing two cylindrical structure which contain centrioles, ठीक है। अब सेंट्रोजोम क्या होता है बेसिकली, ये वो ऑर्गेनेल होती है जो सेंट्रियोल्स कंटेन करती है। दे आर सराउंडेड बाय अमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, ठीक है, यहाँ पर ये जो होते हैं दे आर सराउंडेड बाय अमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर सेंट्रियोलर मटेरियल्स, ठीक है। बोथ द सेंट्रियोल्स इन द सेंट्रोजोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। अब सेंट्रियोल के अंदर ये जो सेंट्रोजोम्स होते हैं ना दे लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये जो है बेसिकली दिस सिंबल इज फॉर परपेंडिकुलर ना, दैट मीन्स वो क्या होंगे बेसिकली दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अभी देखेंगे। अच्छा, ईच अदर इन विच ईच हैज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्टव्हील, ठीक है, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है दैट इज लाइक अ कार्टव्हील। देखते हैं यहाँ पर डायग्राम आपको नहीं दिखाया हुआ, ओके चलो। अब दे आर मेड अप ऑफ 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubulin protein, ठीक है, यानी कि ये किससे बने हुए हैं, 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubulin protein, each of the peripheral fibril is a triplet, ठीक है, यानी कि each of the peripheral fiber जो होगी that is a triplet, okay, the adjacent triplets are also linked, ठीक है। अब जो पेरिफेरल फाइब्रिल है वो क्या है, ट्रिपलेट है, हमको पता चल गया, एंड जो एडजेसेंट ट्रिपलेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं। सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रोक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रियोल इज आल्सो प्रोटीनेशियस एंड उसको हब बोला जाता है, ठीक है, जो सेंट्रल पार्ट होगा प्रोक्सिमल रीजन का उसको हब बोला जाता है एंड इट इज प्रोटीनेशियस इन नेचर। इट इज कनेक्टेड विद ट्यूब्यूल्स ऑफ पेरिफेरल ट्रिपलेट्स बाय रेडियल स्पोक्स व्हिच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, ठीक है। Centrioles, they form the basal bodies of cilia or flagella and spindle fibers that give rise to spindle apparatus during cell division in animal cells, ठीक है, यानी कि जो centrioles होते हैं ना they form the basal body of cilia or flagella, ठीक है, and spindle fibers। अब ये किसको give rise करते हैं, they give rise to spindle apparatus during cell division in animal cells, ठीक है। चलो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस को। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनेल वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, जस्ट अ मिनट, यस इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, ब्राउन कलर ही ले लेते हैं आप, ठीक है, एज अर्ली एज 1831, ठीक है। लेटर द मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय द बेसिक डाई वाज गिवन द नेम क्रोमेटिन बाय फ्लेमिंग, ठीक है, यानी कि जो बेसिक डाई से हमने न्यूक्लियर मटेरियल स्टेन किया था उसको क्या नाम दिया गया था, क्रोमेटिन, और ये नाम किसने दिया था, दिस नेम वाज गिवन बाय फ्लेमिंग, ठीक है, दिस नेम वाज गिवन बाय फ्लेमिंग। द इंटरफेस न्यूक्लियस, इंटरफेस न्यूक्लियस कौन सा न्यूक्लियस होता है, द न्यूक्लियस ऑफ सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग, ठीक है। इट हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड इलैबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन, ठीक है, जो इंटरफेस न्यूक्लियस होता है ना यहीं पर क्या होते हैं बेसिकली क्रोमेटिन प्रेजेंट होते हैं
न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडी इज कॉल्ड न्यूक्लियाई। ठीक है, यहीं पे क्या प्रेजेंट होगा बेसिकली, न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट होगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है क्रोमेटिन, न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड न्यूक्लियाई। ठीक है, चलो। Electron microscopy has revealed that the nuclear envelope, which consists of two parallel membranes between with a space between 10 to 15 nanometer, called the perinuclear space। ठीक है, देखो न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर क्या होते हैं, बेसिकली दो पैरेलल मेम्ब्रेन्स होती है। ठीक है, और उनके बीच में जो स्पेस होता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोला जाता है। वो क्या करता है, इट फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, यानी कि वो क्या करता है, वो मटेरियल जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है उनके बीच में एक बैरियर फॉर्म करता है। एंड जो मटेरियल साइटोप्लाज्म के अंदर है, ठीक है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जो मटेरियल प्रेजेंट है उनके बीच में बैरियर फॉर्म करता है पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, उनके बीच में बैरियर फॉर्म करता है पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, इसको हम एक काम करते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो आउटर मेम्ब्रेन होगी, इट यूजुअली रिमेन्स कॉन्टिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ऑल्सो बियर राइबोसोम्स ऑन इट। ठीक है, अब जो आउटर मेम्ब्रेन होगी वो क्या होती है, इट रिमेन्स कंटिन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड वहीं पर क्या होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यानी कि आउटर मेम्ब्रेन जो है वहां पर क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। अच्छा, at a number of places the nuclear envelope is interrupted by minute pores which are formed by fusion of its two membranes। ठीक है, यानी कि बहुत सारी जगह पे क्या होता है, जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है, इट इज इंटरप्टेड बाय मिनट पोर्स। ठीक है, विच आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ इट्स टू मेम्ब्रेन। ठीक है, वो किससे बने होते हैं वो न्यूक्लियर पोर्स, बेसिकली फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन से वो बने होते हैं। These nuclear pores are the passages through which movement of RNA and protein molecules take place in both direction between the nucleus and cytoplasm। ठीक है, अब न्यूक्लियर पोर्स जो होते हैं वो पैसेजेस होते हैं जिनके थ्रू मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो बेसिकली टेक प्लेस करता है इन बोथ द डायरेक्शन। ठीक है, बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। ओके, अच्छा, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। Okay, so now just a minute. Yes. Normally there is one nucleus per cell. Variations in number of nuclei are also frequently observed। ठीक है, नॉर्मली तो क्या होगा, देर इज वन न्यूक्लियस पर सेल, कई बार वेरिएशन देखने को मिलती है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। सब मेच्योर सेल्स इवन लैक न्यूक्लियस। ठीक है, यानी कि कुछ मेच्योर सेल्स जो होते हैं दे इवन लैक न्यूक्लियस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, एरिथ्रोसाइट्स ऑफ मेनी मैमल्स एंड सीव ट्यूब सेल्स ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, चलो, द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, अब न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है उसको न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी बोला जाता है। इट कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। वहां पर क्या होता है, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन जो है वो बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। द न्यूक्लियोलाई आर स्पेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोलाई वो स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर सिचुएटेड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस is continuous with the rest of nucleoplasm as it is not a membrane bound structure। ठीक है, अब जो content of nucleolus होता है that is continuous with the nucleoplasm। क्यों, क्योंकि वो कोई membrane bound structure नहीं होता, इसलिए जो material होता है वो continuous होगा। it is a site of एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। ठीक है, वो क्या होता है बेसिकली, इट इज अ साइट ऑफ कंटिन्यूअस आरएनए सिंथेसिस। लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन सेल्स एक्टिवली कैरिड आउट प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, वहां पर क्या होते हैं बेसिकली, मोर न्यूमरस न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट होते हैं जो बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस को कैरी आउट कराने में हेल्प करते हैं। ओके, चलो, नाउ अच्छा, अब एक काम करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। लेट्स टेक दिस कलर और दिस पर्पल ले लेते हैं। चलो, you may recall that the interphase nucleus has a loose and indistinct network of nucleoprotein fibers called chromatin। ठीक है, अब जो इंटरफेज न्यूक्लियस होता है ना, यहाँ पर क्या होता है, क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है।
बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन सेल शो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम्स इन प्लेस ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, यानी कि डिफरेंट स्टेजेस जो होते हैं सेल डिवीजन के, वहां पर सेल्स क्या शो करते हैं, दे शो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस की जगह। ठीक है, न्यूक्लियस की जगह वहां पे क्या देखने को मिलता है, वहां पर स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। Chromatin contain DNA and some basic proteins called histone. Very, very important. Okay. Some non-histone proteins and also RNA. ठीक है, यानी कि क्रोमेटिन के पास में क्या क्या प्रेजेंट होगा, डीएनए, सम बेसिक प्रोटीन्स जिनको हिस्टोन प्रोटीन्स बोला जाता है, सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे और आरएनए भी प्रेजेंट होगा। A single human cell has approximately 2 meter long thread of DNA distributed among its 46 chromosome। 2.2 मीटर लॉन्ग जो है वो डीएनए मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, अब इसकी पैकेजिंग वगैरह हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं, क्लास 12 के अंदर पढ़ते हैं, डीएनए पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स के अंदर। ठीक है, चलो, एंड दिस इज बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इन 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, 23 पेयर्स देखने को मिलते हैं ना। चलो, अब ये हम लोगों ने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब every chromosome visible only in dividing cells essentially has a primary constriction or the centromere। अब क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट होता है जिसको सेंट्रोमियर बोला जाता है। On the sides of which disc shaped structures called the kinetochores are present। ठीक है, जहां पर क्या होता है बेसिकली, जिनके साइड पे डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर जिनको काइनेटोकोर बोला जाता है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये कहाँ पर विजिबल होते हैं, दे आर विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल्स। ठीक है, दे आर विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल्स। इसको एक काम करते हैं, यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं। सेंट्रोसोम जो होगा, सेंट्रोसोम जो होगा, जस्ट अ मिनट, यस, दे होल्ड्स, जस्ट अ मिनट, अभी देखते हैं। चलो, हाँ, तो सेंट्रोसोम जो होगा, इट होल्ड्स द टू क्रोमेटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम। ठीक है, वो क्या करता है बेसिकली, क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स को होल्ड करने में हेल्प करता है। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, अब सेंट्रोमियर की क्या पोजीशन होगी ना, उसके बेसिस पे क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, मेनली 4 टाइप के होते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, ठीक है, टीलोमेरिक, और जस्ट अ मिनट, ये क्या हुआ, ओके, वेट अ मिनट, यस, हाँ, टीलोसेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, अब इसको आप देखो यहाँ पर, ये जो है बेसिकली सेंट्रोमियर है। ठीक है, बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर क्या होते हैं, 4 टाइप के क्रोमोसोम्स आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, 4 टाइप के क्रोमोसोम्स आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, आई गेस चैप्टर हमारा खत्म ही होने वाला है, तो मैं इसको इसी चैप्टर में भी इसी वीडियो में रैप अप करूंगी। आई नो थोड़ा लैग कर रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, बट जस्ट बियर विद मी। अब जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स होंगे, वहां पर जो सेंट्रोमियर होगा वो मिडल में प्रेजेंट होगा। दैट मीन्स जो क्रोमोसोम की आर्म होंगी वो इक्वल होंगी। ठीक है, इक्वल आर्म ऑफ क्रोमोसोम्स वहां पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, सब मेटासेंट्रिक जो होगा, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम के अंदर जो सेंट्रोमियर है दैट इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम, रिजल्टिंग इनटू वन शॉर्टर आर्म एंड वन लॉन्गर आर्म। अब यहाँ पर एक आर्म जो होगी वो शॉर्टर होगी, एक आर्म जो होगी वो बेसिकली लॉन्ग होगी। ठीक है, इन केस ऑफ एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होगा, centromere is situated close to its end forming one extremely short and one very long arm। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पर क्या होगा, एक जो होगी वो एक्सट्रीमली शॉर्ट आर्म होगी। ठीक है, एक्सट्रीमली शॉर्ट आर्म देखने मिल रही है, एंड एक जो होगी वो बहुत लॉन्ग आर्म होगी। अच्छा, टीलोसेंट्रिक के अंदर क्या होगा, अभी टीलोसेंट्रिक के अंदर टर्मिनल पे सेंट्रोमियर प्रेजेंट होगा। टीलोसेंट्रिक के अंदर जो सेंट्रोमियर है वो टर्मिनल पे प्रेजेंट होगा। अब देखो यहाँ पे क्या था, सेंटर में प्रेजेंट था। ठीक है, दोनों आर्म जो थी वो इक्वल थी। यहाँ पर क्या हुआ, स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर। ठीक है, तो एक आर्म शॉर्ट एक लॉन्ग। यहाँ पर क्या हुआ बेसिकली, सेंट्रोमियर
एक आर्म के थोड़ा ज्यादा क्लोज होगा, ठीक है, एक आर्म के बेसिकली ज्यादा क्लोज होगा, ठीक है, ओके। अच्छा, या फिर एक एंड के ज्यादा क्लोज होगा एंड एक आर्म के नहीं, ठीक है, आर्म्स तो तब डिवाइड हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली सेंट्रोमियर जो है वो टुवर्ड्स द टर्मिनली प्रेजेंट होगा, ठीक है, कहाँ पर, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स के अंदर। Sometimes a few chromosomes have non-staining secondary constrictions at a constant location. अब कुछ क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस जो है वो प्रेजेंट होती हैं एट अ कांस्टेंट लोकेशन। दे गिव द अपीयरेंस ऑफ अ स्मॉल फ्रैगमेंट कॉल्ड द सैटेलाइट। अब वो मैंने इसीलिए ऊपर आपको डायग्राम में नहीं बताया था, ये जो होती है बेसिकली दीज आर दोज सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन एंड इन्हीं को सैटेलाइट्स का नाम दिया जाता है, इन्हीं को सैटेलाइट्स का नाम दिया जाता है, ओके। चलो, आई होप यहां तक आपको समझ में आया। अब बहुत ही छोटा सा टॉपिक बचा, दैट इज माइक्रो बॉडी। So many membrane bound minute vesicles called microbodies that contain various enzymes, they are present in both plants and animal cells, ठीक है। तो microbodies क्या होंगी, बेसिकली membrane bound minute vesicles, ठीक है, that contain various enzymes और they are present both in plant and animal cells, ठीक है। उन्हीं को क्या बोला जा रहा है, माइक्रो बॉडीज बोला जा रहा है, उन्हीं को क्या बोला जा रहा है, माइक्रो बॉडीज बोला जा रहा है, ठीक है, ओके। सो इसी के साथ हमने 4 वीडियोस के अंदर काफी डिटेल में आपका एनसीईआरटी कवर कर लिया फॉर द चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। चैप्टर आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए भी एंड अभी आपके क्लास 11th के एग्जाम्स होंगे उनके लिए भी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी इसकी बहुत अच्छी वेटेज रहती है। तो बहुत ध्यान से आप लोग इस चैप्टर को समझिए, इसको करिए एंड इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है वो क्लास 11th का भी बहुत जल्दी आपके लिए लेके आएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब। We will meet you with another interesting chapter. Till then, keep learning.